आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के दक्षता अभ्यास 7 के सवालों को हल करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए 3 संरेख बिंदु यानी देखिए यहाँ पे अगर हम 3 संरेख बिंदु करें 1, 2 और 3 संरेख बिंदु का मतलब सीधा बिंदु हो, अगर हम इस पर कोई रेखा खींचे तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमारी कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक रेखा खींची जा सकती हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा देखिए क्या दिया है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए, यानी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु देखिए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से देखिए चाहे हम जितना भी रेखा इससे खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसका हो जाएगा हमारा असंख्य लिख सकते हैं, यानी एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो असंख्य रेखा खींची जा सकती है। और 3 संरेख बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो एक, ये हमारा हो गया। और दूसरा देखिए क्या दिया है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 और 2, 2 बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि 2 ही बिंदु का है, इसको हम ऐसे ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु पर हमको मिलाना है। तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, केवल 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या दिया है, आगे देखिए दिया है 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, यानी 3 बिंदु है जो संरेख नहीं है, यानी सीधी सीधी नहीं है। अब में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 देखिए बिंदु है, मान लीजिए 1, 2 और 3। अब देखिए मान लीजिए 1, 2 और 3 बिंदु है। अब इस पर अगर हम मिलाएं तो 1, यहाँ मान लीजिए बिंदु है 2 और इसको मिला देंगे 3, यानी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 और ये 2 हो गया और ये वाला हमारा 3, यानी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यानी 3 बिंदु जो संरेख नहीं है उनमें से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कह रहा है 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 4 बिंदु कोई है, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। अब देखिए इसमें अगर हम मिलाएंगे 2-2 बिंदुओं से तो 1 बन गया, 2 बना और ये 3 बना और ये 4 बन गया। अब देखिए ये कैसे हमारा बन जाएगा 5 और ये कैसे बन जाएगा हमारा 6। 2-2 बिंदुओं से तो इस बिंदु से इस बिंदु पे मिल गया और इस बिंदु से इस बिंदु पे। तो इसमें कितने बने, यानी बिंदु 4 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए ई वाला दिया है 5 बिंदु जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, यानी 5 बिंदु है जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है में से 2-2 बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 5 बिंदु बनाएंगे, 1, अब 2, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 5 बिंदु देखिए 1, 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ये 5 बिंदु हो गया। अब देखिए एक हमारा ऐसे बन जाएगा और देखिए एक हमारा ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे और देखिए हमारा एक ऐसे बन जाएगा और एक इस पे मिल जाएगा, ये हमारा बन गया। यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब देखिए एक 6 और एक 7 और एक 8, एक 9 और एक 10, यानी ये हमारा देखिए ऐसे इस बिंदु से इस बिंदु पे मिला दिया, फिर इस बिंदु से इस बिंदु पे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु पे, इस बिंदु से इस बिंदु पे, यानी ये हमारा टोटल कितना बन गया, 10 बनेगा। तो यानी 10 रेखा बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10, यानी कितनी रेखा बनेगी, 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, आगे क्वेश्चन हमारा दिखिए दिया है यहाँ पे कि स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। यानी देखिए हमको क्या बताना है, यहाँ पे जो किरण होगा उसको किरण यानी मिला देंगे, किरण जो होगा उसे किरण से मिला देंगे। तो किरण देखिए हमारा इसमें कौन होगा, तो किरण देखिए हमारा इसमें ए वाला होगा, यानी किरण हमारा देखिए ए होगा, यानी किरण हमारा एक ही तरफ चलेगा। तो यानी इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला हो जाएगा। और देखिए रेखा कौन सा होगा, तो रेखा देखिए हमारा ए वाला होगा, क्योंकि रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, इधर भी तीर का निशान लगाया इधर भी, यानी इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। रेखा खंड क्या होगा, तो रेखा खंड देखिए हमारा ये होगा। और हमारा बंद आकृति कौन होगा, तो बंद आकृति देखिए ये होगा, यानी ए बी ए है, तो यानी एक बंद आकृति हम बना देंगे जिसमें यहाँ पे ए बी ए और लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे देखिए दिया है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो कोई तल है
जिस पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, एक कोई रेखा है, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, यानी जिनको हम असंख्य यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो असंख्य हो सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, तो आगे देखिए दिया है दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, यानी हमको क्या करना है, रेखाओं के नाम को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा रेखा है, यहाँ देखिए पहले रेखा दिया है ए और यहाँ पे देखिए बी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए और बी। यहाँ पे पहला रेखा का नाम लिखेंगे, पहला रेखा का नाम ए और बी लिख देंगे, ए और बी। दूसरा देखिए क्या दिया है, दूसरा ए बी हो गया, फिर देखिए क्या लिखेंगे, ए बी के बाद लिखेंगे बी सी, फिर बी सी के बाद लिखेंगे सी डी, फिर ए डी, यानी ए बी हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे बी सी, तीसरा लिखेंगे सी डी, और चौथा लिखेंगे ए डी, हमारा हो जाएगा। देखिए ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, हमारा चारों बिंदु का नाम, यानी चारों रेखाओं का नाम हो गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती हैं, यानी बिंदु ए से हमारा कौन कौन सा है, बिंदु ए हमारा है, इससे कौन कौन सा रेखा होकर जा रहा है उसका हमको नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा बिंदु जा रहा है ए से होकर, तो देखिए रेखा ए डी जा रहा है, देखिए यहाँ पे ए और डी, देखिए ए वाला हमारा रेखा जो है ए डी, ये हमारा क्या हो रहा है, बिंदु ए से होकर जा रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी रेखा जो है वो हमारा बिंदु ए से होकर जा रहा है, ए डी हो गया। और दूसरा देखिए क्या दिया है, ए डी के बाद देखिए ए और बी हो जाएगा, यानी ए वाला भी रेखा देखिए जा रहा है इसी बिंदु से होकर, तो हमारा ए बी रेखा हो जाएगा, ए बी रेखा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, आकृति में बंद आकृति, यानी आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए, यानी बंद आकृति का हमको क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आकृति की रेखा, आकृति में बंद आकृति का नाम क्या होगा, यानी आकृति में देखिए ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा बंद आकृति बना रहा है, कौन कौन, ए बी और सी डी, यानी ये आकृति में बंद आकृति का नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। अब देखिए क्या कर रहा है, आकृति के डी जे कैसी आकृति है, खुली या बंद, आकृति के ए डी जे, ये देखिए हमारा इधर क्या है, खुला है, कहीं से बंद नहीं है, यानी इधर से हमारा है लेकिन ऊपर से बंद नहीं है, तो ये हमारा कैसी आकृति है, खुली आकृति है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी खुली आकृति है। अब देखिए आकृति के एल खुली आकृति है या बंद है, के ए और एल, ये भी देखिए क्या है, खुला है, यानी देखिए इधर से कहीं से बंद नहीं है, तो ये भी हमारा कैसी आकृति होगी, यानी खुली आकृति। यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हैं खुली आकृति। अब देखिए आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा हो गया आकृति के एल खुली आकृति है या बंद, तो ये खुली आकृति है। अब आगे देखते हैं, तो देखिए आगे करा है कि निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए, यानी बिंदुगामी रेखाएं कौन सी होंगी, तो बिंदुगामी रेखाएं देखिए जैसे यहाँ पे ए है, ये देखिए हमारा हो गया। अब संगमन बिंदु यानी पे संगम यहाँ पे कौन कौन सा कर रहा है, यानी यहाँ पे इस बिंदु पे मिल कौन कौन सा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एल, यानी पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखा है उनके संगमन बिंदु लिखिए, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक एल है, देखिए एक एल वाला हमारा रेखा इसमें मिल रहा है, और देखिए आगे क्या है, एल वाला हो गया और क्यू वाला, एल क्यू और एन, यानी एल क्यू और एन हमारा क्या हो जाएगा, संगमन बिंदु ए का हो जाएगा। अब देखिए ए के बाद क्या है हमारा, बी है, यानी देखिए और इस पे बिंदु मिले हैं और सभी बिंदु इस पे आके मिले हैं, तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कौन कौन सा होगा, एक हमारा देखिए एक ए वाला आके मिला है क्यू इस पर, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। ये दूसरा हमारा बी वाला है, बी का क्या लिखेंगे, क्यू, और बी का यानी संगमन बिंदु लिख रहे हैं क्यू, और देखिए उसके बाद क्या होगा, क्यू के बाद हमारा यम हो जाएगा, क्यू के बाद हमारा यम, देखिए यम भी आकर इसी में मिला है, देखिए यम भी, और उसके बाद देखिए पी आकर मिला है तो हमारा पी हो जाएगा। अब पी के बाद क्या होगा हमारा, तो पी के बाद देखिए हमारा इस पर टी आके मिला है तो हमारा टी भी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए करा है पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है या बंद, ए एफ बी, ए और देखिए हमारा एफ और बी,
तो ए एफ दी बी देखिए हमारा क्या है, कैसी आकृति है, बंद आकृति। देखिए इधर से भी बंद है, इधर से भी, इधर से भी बंद है, तो कैसी आकृति है हमारा, बंद आकृति है। अब देखिए आगे क्या करा है, पार्श्व चित्र में एफ डी डी पी कैसा क्षेत्र है, यानी एफ डी डी डैश पी कैसा क्षेत्र है, और यह खुली आकृति है या बंद। तो यहाँ देखिए हमारा कहाँ है, एफ है, फिर डी है, फिर डी है, फिर हमारा पी है। तो ये देखिए कैसी आकृति है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, लेकिन इधर से क्या है, खुला है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, खुली आकृति है, यानी ये हमारा खुला हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दक्षता अभ्यास खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।